तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थ्योरी, जो एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। कम से कम ये 5-6 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट है, ये ऐसा मेथड है जिसकी वजह से मेंटल इलनेस जो लोगों के अंदर हो जाती है, मेंटल इलनेस मतलब जो मेंटली रूप से बीमार हैं, कुछ ऐसी कंडीशन आती हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही मेंटल के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं उनके अंदर। ठीक है ना? तो होता क्या है, ये ऐसा ट्रीटमेंट है कि हम करते क्या है, उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। 2 इलेक्ट्रोड उनके इस तरीके से माइंड में लगा देते हैं, तो उस जर्क पैदा होता है। उस जर्क पैदा से जिस कंडीशन से जूझ रहे होते हैं, उस कंडीशन से उसे आराम मिल जाता है। ठीक, वो बीमारी ठीक हो सकती है। वो जिस टाइम पे मेंटल पेशेंट हो चुका है, उसे आराम मिल सकता है इस ट्रीटमेंट से। तो इसी को शॉर्ट नोट के रूप में हम आज देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट आता है 5 नंबर का। तो कोशिश की गई है कि पूरे आपके 5 नंबर आ जाए, लेकिन लास्ट तक सुनिएगा तभी पॉसिबल है ये। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थ्योरी इज अ टाइप ऑफ सोमैटिक ट्रीटमेंट। सोमैटिक ट्रीटमेंट मतलब बॉडी का ट्रीटमेंट। जहां सोमैटिक वर्ड आएगा सेल, मसल्स, बॉडी। ठीक, बॉडी का ट्रीटमेंट है। फर्स्टली इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय बिनी एंड सर्टिटी सर्टाई इन अप्रैल 1938। 1938 में इन दोनों ने मिलके इस ईसीटी को क्या एक मेंटल पेशेंट के हेल्प से इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, यहां पे मिड में लगाए हैं अपने फोरब्रेन के पास में, और फिर कुछ सेकंड के लिए, इसका वो टाइमिंग भी है, कुछ सेकंड के लिए उनको इस इलेक्ट्रोड के जरिए करंट पास कराया गया, जिसकी वजह से उन्हें आराम मिला मेंटल इलनेस में। ठीक, ये था इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं डिफाइन क्या है। ईसीटी इज अ ट्रीटमेंट। ईसीटी एक ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट मेथड है, इन विच इलेक्ट्रिक करंट पास इनटू ब्रेन। इलेक्ट्रोड की सहायता से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं ब्रेन में, आउटरली, इंटरली नहीं, आउटरली। ठीक, इन विच इलेक्ट्रिक करंट पास इनटू ब्रेन थ्रू इलेक्ट्रोड फॉर फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड टू प्रोड्यूस ग्रैंड mal सीजर। तो करते क्या है, ग्रैंड mal सीजर प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोड की सहायता से ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं। ठीक, विच हेल्प टू मेंटल इलनेस, विच हेल्प टू रिड्यूस या डिक्रीज मेंटल इलनेस। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वर्ड क्या है, ग्रैंड mal सीजर क्या है? ये एक तरीके से होता क्या है कि जब कोई बॉडी मतलब मेंटल कंडीशन में होती है, तो हम उसको एक सीजर रूप में इलेक्ट्रोड की सहायता से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, जिसकी वजह से उसकी कुछ सेकंड के लिए बॉडी अकड़ जाती है, फिर कुछ सेकंड बाद में बॉडी में जर्क पैदा होता है, जिसकी वजह से जो मेंटल इलनेस थी वो ठीक हो जाती है। तो इसीलिए ग्रैंड mal सीजर जो टाइप्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, टॉनिक एंड क्लोनिक। टॉनिक फेज, क्लोनिक फेज। टॉनिक फेज जब इसमें अप्लाई करते हैं तो वो हमारा सिर्फ मात्र क्या करते हैं, 10 से 15 सेकंड के लिए रहता है, जिसमें बॉडी अकड़ जाती है। फिर उसके बाद क्लोनिक फेज पे आते हैं तो वो 30 से 60 सेकंड के लिए होती है, जिसमें बॉडी हमारी क्या होती है, जर्क रूप, जर्क वाला कंडीशंस आ जाती है, और फिर उसके बाद में जो पर्सन है या वो पेशेंट है वो ठीक हो जाता है। ये था ये। अगर इस वर्ड को भूल गए तो आंसर खराब हो जाएगा। ये वर्ड याद रखना कि इस कंडीशन में हम करते क्या है, किसी पेशेंट के ब्रेन के बाहर की तरफ से इलेक्ट्रोड की सहायता से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रैंड mal सीजर है वो प्रोड्यूस होता है, और फिर वो पेशेंट ठीक होने की कगार पे आ सकता है। डिफाइन हो गई अपनी, इंट्रोडक्शन हो गया अपना। अब पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है ईसीटी के? पहला पैरामीटर है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 1978 में, जो अमेरिकन साइकेट्रिस्ट की क्या कहते हैं एक एसोसिएशन रही होगी, उनने 2 चीजें बताई थी ईसीटी के पैरामीटर के बारे में। पहला, वोल्टेज जो रहना चाहिए जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, वो हमारा 70 से 120 वोल्ट रहना चाहिए।
ड्यूरेशन 0.7 टू 1.5 सेकंड तक का होना चाहिए जब हम किसी को ईसीटी देते हैं तब। ये मेंटल पेशेंट में ही दी जाती है, ये याद रखना आप। जैसा कि बताया मैंने, करते क्या है, एक और देखो मार्कर लेके आते, रुको अभी दिखाते हैं आपको किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे या 4 जो भी लगा देंगे, और फिर ये इलेक्ट्रोड की सहायता से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो पूरी बॉडी कुछ सेकंड के लिए क्या होगी, एक तरीके से अकड़ जाएगी। फिर दोबारा जब करेंगे तो फिर बॉडी जर्क कंडीशन में आ जाएगी। तो जो भी उसका मेंटली कंडीशन है वो ठीक होने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक करंट ब्रेन में दिया है। तो ब्रेन में जो भी चीजें चल रही थी वो हो सकता है कि एक प्रॉपर फंक्शन करने लगे, इसलिए कंडीशन दी जाती है। करते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है, कब करते हैं उसकी बात करेंगे अभी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईसीटी पे। तो 2 तरीके से टाइप्स होते हैं इसके। पहला डायरेक्ट ईसीटी, उसके बाद मॉडिफाइड ईसीटी, ठीक। और भी 2 टाइप इसके होते हैं, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, यानी एक ही जगह दिया गया है कि 3-4 जगह पे इलेक्ट्रोड यूज किए हैं। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी की। डायरेक्ट ईसीटी की बात करें तो उसमें क्या होता है, दिस इज गिवन विदाउट यूज ऑफ मसल्स रिलैक्सेंट और जनरल एनेस्थीसिया। करते क्या है डायरेक्ट ईसीटी में कि कोई भी इसमें हम मेडिसिन यूज नहीं करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कोई भी दवाइयां यूज नहीं करेंगे, ना ही कोई जनरल एनेस्थीसिया देंगे। सीधा ईसीटी डायरेक्ट माइंड में हम पुटअप प्रोसेस कर देंगे जिससे वो ठीक हो सके। मॉडिफाई ईसीटी क्या है, अब जब डायरेक्ट ईसीटी में हुआ क्या, कभी कभी क्या होता है कि जो अपनी मसल्स हैं तो डायरेक्ट ईसीटी करते हैं उसमें क्या है, मसल्स जर्क पैदा करती हैं या फिर वो अकड़ जाती है। तो कभी कभी पेशेंट मतलब ठीक नहीं हो पाता है, मसल्स इतनी जल्दी एक्टिव नहीं हो पाती हैं, तो कभी कभी डेथ होने के चांस रहते हैं। तो कुछ समय बाद लोगों ने क्या किया, जो जर्क से बचने के लिए, मतलब जर्क जब ज्यादा बॉडी करंट कहीं दो, कभी कहीं भी करंट लगेगा तो जर्किंग तो कंडीशन आएगी, बॉडी अकड़ भी सकती है। तो पर अगर उस टाइम पे मेडिसिन प्रोवाइड करवा देंगे तो बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी हमारे। तो हुआ क्या, इन दिस ईसीटी मतलब डायरेक्ट मॉडिफाइड ईसीटी में इज गिवन विद मसल्स रिलैक्सेंट, कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी मसल्स जो भी हैं जब जर्क कंडीशन में जाए या फिर जब अकड़ जाए तो वो मेडिसिन उसको प्रॉपर फंक्शन में यूज हो सके, बॉडी प्रॉपर फंक्शन करने लगे कुछ समय बाद। एंड जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। एनेस्थीसिया कौन सा, डॉक्टर के हिसाब से यूज नहीं करना, कहीं भी डॉक्टर प्रोवाइड करेगा तभी वो हो। एनेस्थीसिया के अलग अलग स्पेशलिस्ट रहते हैं। थियोपेंटोन 2 से 3 mg पर किलोग्राम आईवी के रास्ते, इंट्रावेनस। मसल रिलैक्सेंट कौन देते हैं, सोसाइल क्लोराइड 0.5 से 1 किलोग्राम पर किलोग्राम आईवी, ठीक है ना, आईवी के रास्ते या ड्रिप में आप डाल सकते हैं उसको। क्यों, मसल रिलैक्सेंस है कि जब भी आप किसी को ईसीटी देने जाएंगे करने जाएंगे, डॉक्टर है जो भी ऐसा करेगा, नर्स, वो उसके ड्रिप में जो चढ़ रही होगी उसमें ये मसल रिलैक्सेंट डाल देगा, जर्क कंडीशन में, अकड़ वाली कंडीशन में ये ठीक हो सके, ठीक है। इंडिकेशन, ये कंडीशन मतलब ईसीटी कंडीशन कब प्रोवाइड करवाई जाती है, क्या ऐसा हो जाता है बॉडी में, या क्या ऐसी क्या चीजें आने लगती हैं जिस चक्कर में जो डॉक्टर को या नर्स को ईसीटी करने की जरूरत पड़ती है, ईसीटी की जाती है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहला मेजर डिप्रेशन, जब कोई पेशेंट होगा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, हद से ज्यादा डिप्रेस्ड है, तो उसके अंदर सुसाइड वाले थॉट्स आएंगे कि हम मर जाते तो शायद सब ठीक हो जाता, मैं दुनिया चला जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, मैं ही खत्म हो जाऊँ तो कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है, उसे हम ईसीटी देते हैं और इस ट्रीटमेंट से जो उसका ब्रेन में जो हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं तो हो सकता है ये वाली थिंकिंग खत्म हो जाए और ठीक कंडीशन में नॉर्मल हो जाए। मैनिक एपिसोड, इसमें क्या करते हैं कि कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है तो हंसता ही रहता है या रोता ही रहता है या चिल्लाता ही रहता है, तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, तब कंडीशन में ईसीटी प्रोवाइड करवा सकते हैं उसको। सीजोफेरेनिया, बताया था पुराने वीडियो में, सीजोफेरेनिया एक बीमारी है जो सीजो मतलब स्प्लिट, फेरेनिया मतलब माइंड, जब अपना माइंड थिंकिंग करना, फील करना, चीजें नहीं समझ पाना, अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाना, तो उस बीमारी को सीजोफ्रेनिया कहते हैं, यानी कॉग्निटिव फंक्शन डिसऑर्डर हो जाता है उसको, चीजों को मेंटली रूप से क्या कहते हैं कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, इंडिकेशन नहीं कर पाता है, तो उसको हम ईसीटी देते हैं। ट्रीटमेंट, एपिसोडिक साइकोसिस, ये भी एक कंडीशन है जिसमें डे ड्रीमिंग करने लगता है बंदा, रियल एनवायरनमेंट को खो देता है, इमेजिनेशन में खो जाता है, हर चीज उसको मतलब लगती है कि
अगर अभी यहाँ कोई लाल कपड़ा पड़ा हुआ तो वो गुलाब है, और उसको हकीकत में लगेगा क्यों, डिसीज है ये। अगर उसके पास एप्पल का सिंबल भी देखने को मिल जाए तो उसको लगेगा मेरे पास बड़ा एप्पल है, यही फोन, कवर भी दे दोगे ना तो रियल में उसको मतलब एक तरीके से एप्पल का ही फोन समझेगा। इतना रियल हो जाता है कि उसे मतलब हर चीज इमेजिनेशन की रियल लगती है, रियल वाली फेक लगती है। तो इस कंडीशन में हम उसको ईसीटी ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थ्योरी। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं इलेक्ट्रोड की सहायता से ब्रेन के पास में, ठीक, जिसकी वजह से होता क्या है, ग्रैंड सीजर जनरेट होता है और जो उसकी मेंटल इलनेस थी वो ठीक हो जाती है, अब ठीक होने के कगार पे आ जाती है। इसलिए इसको हर बार पूछा जाता है, क्योंकि एक और भी ट्रीटमेंट होंगे, पर ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो अधिकतर मेंटल केसेस में हमको जो डॉक्टर द्वारा किया जाता है वो देखने को मिलता है, ठीक। आज का टॉपिक यही था। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन आया उसको एक्सप्लेन करते हुए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।